हेलो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं स्टॉक। उसका नाम है ई फैक्टर एक्सपीरियंस लिमिटेड कंपनी, ई फैक्टर। और ये इसका टेक्निकल चार्ट है, ये वीकली चार्ट है जिसके अंदर आप देख सकते हो स्टॉक रिसेंटली लिस्टेड है, अक्टूबर में लिस्टिंग हुई थी इसकी। यहाँ से स्टॉक कंटिन्यूसली रन किया ऊपर की तरफ, फिर अराउंड 210 का इसने हाई बनाया और वहाँ से स्टॉक कंटिन्यूसली करेक्शन मोड में था। और अभी इसने रिसेंटली 132 का लो बनाने के बाद में अभी एक परफेक्ट हैमर बना है वीकली चार्ट पे, जो मुझे लगता है कि यहाँ से स्टॉक ऊपर की तरफ अभी इसका रिटर्न रिट्रेसमेंट होने के बाद वापस रिवर्सल चालू हो चुका है। यहाँ पे देखिए, यहाँ अगर आप देखेंगे डेली चार्ट पे, तो डेली चार्ट पे भी ये स्टॉक यहाँ पे जो हैमर बना था उसके बाद में ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद में स्टॉक यहाँ से 145 से 170 तक गया और फिर स्टॉक यहीं घूमने के बाद नीचे आया। ये परफेक्ट हैमर था डेली चार्ट पे, उस पे इसने 3-4 दिन का रिटर्न भी दिया। बट वहाँ पे अगर आप देखो वीकली चार्ट पे, तो वीकली चार्ट पे वो सपोर्टेड हैमर नहीं था, कोई मूवमेंट नहीं थी। बट अभी वीकली चार्ट पे अगर मेरे को यहाँ पे परफेक्ट हैमर लग रहा है, जो कि एक बाइंग सिग्नल दिखता है, और आज अच्छे वॉल्यूम के साथ भी बाइंग हुई है यहाँ पे। इसका अगर सपोर्ट की बात करें, मेरे चैनल का नाम है माइंडफुल इन्वेस्टिंग। मैं इन्वेस्टिंग से रिलेटेड बात करता हूँ, माइक्रो कैप स्मॉल कैप कंपनीज के बारे में। इसका देख लेते हैं अपन मंथली सपोर्ट कहाँ पे बन के आता है। ये मंथली सपोर्ट की बात हो रही है, ना वीकली है ना डेली है, मंथली सपोर्ट फिबोनाची अगर सपोर्ट देखते हो 145 का S1 है फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड 137 और फिर 120। तो स्टॉक एग्जैक्टली 132 पे जाके यहाँ से घूम गया है, और इसमें ये कॉम्पिटेबल होते हैं, ये दोनों साथ चलते हैं, ठीक है, ये क्रॉस ऐसे। तो इसमें यहाँ से 120 सेकेंड S2 क्लासिक के S2 से पहले और इसके S3 से पहले स्टॉक घूम चुका है। अब मुझे लगता है कि यहाँ से इसने बॉटम बना लिया है, हो सकता है थोड़ा टाइम स्पेंड करे इसी लेवल के आसपास, बट फिर अभी स्टॉक डाउन साइड मुझे कम दिखता है इसमें। अब आ जाते हैं कंपनी करती क्या है इसके अंदर। तो ये एक 2003 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है जो अक्रॉस द ग्लोब इवेंट ऑर्गेनाइज करवाती है। किस टाइप के इवेंट ऑर्गेनाइज करवाती है, इसमें चाहे ये वेडिंग हो, सोशल इवेंट हो, फेस्टिवल एंड कल्चरल इवेंट हो, मल्टीमीडिया, वर्चुअल इवेंट, स्पोर्ट्स कंपटीशन एंड इको हैबिटेट एंड टूरिज्म से रिलेटेड सारे इवेंट ऑर्गेनाइज, इस टाइप का इनका बिजनेस मॉडल है। अक्रॉस 19 कंट्रीज ये काम करती है, 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, टोटल अभी तक 1816 इवेंट ऑर्गेनाइज करवाएं और 132 अवार्ड विन कर चुकी है। इसका देख सकते हो जोग्राफिकल स्प्लिट अक्रॉस द ग्लोब इसका काम होता है। इसके बाद आ जाते हैं किस टाइप के इवेंट अभी तक ये इसने करवाए हैं, तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं 2022 में ये नेशनल यूथ फेस्टिवल था, इसके बाद में मांडू फेस्टिवल, ये कोनार्क इको रिट्रीट था, इसके बाद में देखते हैं इसमें ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर इसका इवेंट, उसके बाद में इसको थोड़ा आगे कर लेते हैं फिर एक साथ देखते हैं। ये तो ये था इनका देव दीपावली 2021, और ये वाराणसी बलून फेस्टिवल, यहाँ दीपोत्सव 2021। तो इसमें आप देख सकते हो क्या क्या इवेंट इन्होंने करवाए। ये दिल्ली की गणेश चतुर्थी, तो इस टाइप का इसका बिजनेस है। इसकी टीम यहाँ पे ये कौन कौन टीम में है। अब आ जाते हैं फंडामेंटल पे। मैं पहले स्टॉक एनालाइज करते टाइम टेक्निकल देखता हूँ, जिसमें मुझे टेक्निकल में बाइंग सपोर्ट के पास दिखता है, वहाँ पे उसके फिर फंडामेंटल चेक करता हूँ। अगर फंडामेंटल अच्छे हैं तो स्टॉक डिस्कस होगा, अगर फंडामेंटल वीक हैं कोई मतलब नहीं है फंसने का ऐसे स्टॉक में। अभी कंपनी है क्या, इसके फंडामेंटल डिस्कस करते हैं। ये कंपनी का नाम है ई फैक्टर एक्सपीरियंसेस लिमिटेड, करंट प्राइस 149 के स्टॉक प्राइस पे ट्रेड कर रहा। आज ही स्टॉक में 11% का उछाल है, 10.45 रफली 11% का। अब आप कहोगे कि 11% चलने के बाद स्टॉक डिस्कस हुआ, क्योंकि अभी तक मुझे इसमें बाइंग सिग्नल दिखे नहीं थे। ये मेरे राडार पे था ये स्टॉक, इसमें आप देख सकते हो। अगर यहाँ पे वीकली चार्ट में आपको दिखेगा कि हैमर बना है, बट एक दिन में ही बना है। डेली चार्ट में अभी तक स्टॉक वीकनेस शो कर रहा था, कंटिन्यूसली वीकनेस। कहीं पे भी ऐसा नहीं था कि अभी यहाँ पे अच्छी खासी यहाँ पे बाइंग आई है, वॉल्यूम के साथ बाइंग है। और यहाँ पे इस हैमर को आप, ये हैमर है ही नहीं एक्चुअली, ये जस्ट थोड़ी सी मूवमेंट है। तो ये इसलिए मैं अभी तक इसको डिस्कस नहीं किया, आज डिस्कस कर रहा हूँ। वीकली चार्ट पे आप देख सकते हो। ओके, तो अब आ जाते हैं वापस फंडामेंटल पे। फंडामेंटल में माइक्रो कैप कंपनी है, 194 करोड़ का मार्केट कैप है, करंट प्राइस 149 है। कंपनी ने 52 वीक हाई है 208, वहाँ से 8% देखो तो स्टॉक
25% या 28% करेक्शन के बाद ट्रेड कर रहा है। इसका जो लो था वो 115 का, तो कंपनी लिस्टिंग हुई थी उसके अपने लो को जहाँ पे हुई थी उस वहाँ तक गया ही नहीं, स्टॉक 130 से वापस घूम चुका है, तो वो अच्छा साइन है। अभी कंपनी का स्टॉक पी है, स्टॉक का वो है 25.8 का। इंडस्ट्री से कंपेयर करो तो 39 के अराउंड है, ये 26 मानो, तो अभी भी यहाँ पे 33% ग्रोथ तो इंडस्ट्री पी आने तक के लिए आप देख सकते हो। आर ओ सी आर ओ गजब के हैं, 77.4% और आर ओ है 104%। 3 ईयर का एवरेज है 77, तो उससे अभी अच्छा, मतलब अभी ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर पा रही है कंपनी। डिविडेंड पे आउट भी है 8.8%, अच्छी बात है। डिविडेंड सॉरी ये इसके बाद में ये अपन ने देख लिया। डेट टू इक्विटी, यहाँ पे डेट थोड़ा सा ज़्यादा है 0.82 डेट टू इक्विटी, बट ओके, बुरा नहीं कह सकते। इसके बाद आ जाते हैं इंटरेस्ट कवरेज 10 टाइम्स है, तो इजीली जो डेट होता है उसको कंपनी कवर कर सकती है। मार्केट कैप टू सेल्स 1.6 है, उस हिसाब से काफ़ी सही है, ना अंडर वैल्यूड ना ओवर वैल्यूड। ईवी बाई ईबिट 17 का, वो भी ठीक है। पेग रेशियो अभी रिसेंटली लिस्टेड है, टाइम के बाद में धीरे धीरे इसका पेग रेशियो भी आने लगेगा। प्रमोटर होल्डिंग 73.6% है, अच्छा है। DII FII की होल्डिंग देखिए अराउंड 15% के टोटल होल्डिंग, अराउंड 15-14% का होल्डिंग है, वो अच्छा है। ये तो सिस्टम जनरेट करता है, बट अभी तो रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है। रिजर्व्स 2.78 करोड़ के हैं, डेट यहाँ पे 10.2 करोड़ का है। अब आप कहोगे इस हिसाब से तो डेट टू इक्विटी 4 टाइम्स होना चाहिए, बट इनके पास जो इक्विटी कैपिटल है अभी जो इन्होंने अपनी होल्डिंग कम्स की उसके हिसाब से जो कैपिटल आया है उसके हिसाब से ये बन के आता है 0.82, तो इस हिसाब से ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं ये चार्ट पे, ये देखिए लिस्टिंग के बाद कंटिन्यूसली स्टॉक ऊपर गया, वो यहाँ से ये 210 तक गया था और वहाँ से कंटिन्यूसली स्टॉक नीचे है। ये 200 डेज की जो मूविंग एवरेज की लाइन है अभी हुए ही नहीं 200, बट सिस्टम अपने आप इसको जनरेट करता है, उसके नीचे से स्टॉक वापस रिवर्स करके अभी इन दोनों के बीच में ट्रेड कर रहा है। तो अभी देखिए कंपनी हैज़ गुड रिटर्न ऑफ इक्विटी, ऑलरेडी अपन ने डिस्कस किया, 77 है 3 ईयर का, 1 ईयर का 100 से अबोव है। डेटर डेज इंप्रूव हो गए हैं, पहले जो 303 का था उससे डिक्रीज होकर 104 हुए हैं, अच्छा साइन है। सेक्टर से कंपेयर करिए, सेक्टर का पी है 38 का, कंपनी का खुद का 26 के अराउंड। अगर सेक्टर के आर की बात करें 13, आर 14, उसके कंपेरिजन में ये कितना गजब का है। बट एक चीज़ मान के रखिए, जब कंपनी न्यू होती है, माइक्रो कैप होती है, उनमें ये हाई होता है, बट इतना मेंटेन कंसिस्टेंटली कर पाना मुश्किल होता है। बट स्टिल अगर ये गिरता है तो भी इससे स्टिल मच बेटर होगा, ठीक है। उसके बाद ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ये तो 1 ईयरली बोलूँगा मैं। लास्ट सितंबर से कंपेयर करो तो देखो यहाँ पे 19 करोड़ की सेल थी, यहाँ पे 21 का है। इसमें यहाँ पे कंपनी लॉस में थी, यहाँ पे 1 करोड़ का प्रॉफिट है। उसके बाद ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखिए, यहाँ कोविड, यहाँ तो इवेंट्स सारे बंद हो गए थे 2020 और 21 में, तो इसलिए यहाँ से देखते हैं। फिर 6 करोड़ का था, फिर 57 और जंप देखिए, तो अभी कंपनी को कितना काम मिल रहा है वो इससे आप देख सकते हो। मार्जिन्स डेफिनेटली कम हैं क्योंकि जितने रेवेन्यू आता है उनके एक्सपेंसेस भी उसी हिसाब से हो जाते हैं, 4 करोड़ 12 करोड़। तो मार्जिन देखिए 7-10% का ही मार्जिन है, मार्जिन ज़्यादा नहीं है। पहले भी 8% के अराउंड मार्जिन होता था इनके पास, बट स्टिल अगर इनको ज़्यादा वर्क मिलता है, ज़्यादा इनके रेवेन्यू आता है, तो देन कम मार्जिन पे भी नेट प्रॉफिट ग्रोथ आ सकता है। यहाँ 3 से 8 हुआ है, तो उस हिसाब से ये ठीक है। सेल्स ग्रोथ देखिए, अभी पिछले 3 साल का देखो 61% है, ये 111 है, 173 197 है। और आर ओ सी देखिए आप, ये 78% था 3 ईयर का एवरेज, अभी लास्ट ईयर का तो बढ़ के 104 हुआ है। ये इक्विटी कैपिटल अभी इन्होंने स्टॉक होल्डिंग कम किया, इसके लिए अभी इन्होंने 10 है। रिजर्व्स ओबियसली पहले लॉस में होता था, अभी धीरे प्लस में आना शुरू हुआ है। बोरोइंग इक्वली सेम है, बट आप देखिए 2019 में भी कंपनी पे 9 करोड़ का बोरोइंग था, अभी 10 करोड़ का, ऑलमोस्ट सेम है, बट रिजर्व्स इंप्रूव हो रहे हैं, वो अच्छा साइन है। इसके बाद आ जाते हैं कैश फ्लो पे। कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से देख लेते हैं। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस कंटिन्यूसली यहाँ कोविड के बाद से राइज हुआ है। इसके बाद में इनका देखते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ओबियसली इनका कोई एसेट ज़्यादा इनको स्टिल देखो परचेज तो हुआ है, बट ज़्यादा नहीं, इनको तो इवेंट ऑर्गेनाइज करवाना होता है और उसके हिसाब से। और बोरोइंग देखो यहाँ पे इसमें आ जाते हैं, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने बोरोइंग 3.22 करोड़ का और बोरोइंग किया है, डेट लिया है। डेटर डेज यहाँ देखिए 600 होते थे 2021 में, देने 184 104, ये कंटिन्यूसली इंप्रूव हो रहे हैं। कैश कन्वर्जन साइकिल छोटा हो रहा है, अच्छी बात है। यहाँ से देख सकते हो आप कंपनी का आर
यहाँ 20 था, फिर कोविड में ओबियसली गिरना ही था, नेगेटिव में हो गया, उसके बाद 46%, 77%, और अभी लास्ट 1 ईयर का देखो, ये 2023 तक था, और उसके बाद 107 के अराउंड है, तो इम्प्रूव हो रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आपको कॉन्फिडेंस देता है, प्रमोटर की होल्डिंग इतनी है, FII की होल्डिंग भी है यहाँ पे, तो उस हिसाब से मुझे ये स्टॉक ठीक लगता है। अब स्टॉप लॉस और बाइंग, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से अगर आप ट्रेडर के हिसाब से लेते हो तो यहाँ पे स्टॉप लॉस आप 130 का रख सकते हो, और ये स्टॉक, ये जो इनका हाई है अगले कुछ मंथ्स में, यूजुअली अगर इन्वेस्टिंग है तो कुछ मंथ 1 ईयर का भी अगर आप टारगेट लेते हो 148 145 से अगर 210 तक का, तो भी यहाँ पे आपको 35% के रिटर्न ईजीली दिखते हैं ये। तो उस हिसाब से आप अपना खुद डिसीजन ले सकते हो। वैसे मैंने जस्ट डिस्कस किया क्योंकि यहाँ पे मुझे बाइंग सिग्नल दिखा, बाई होल्ड सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही मेरी इस स्टॉक में होल्डिंग है, बट मुझे स्टॉक ठीक लगा तो मैंने डिस्कस किया। थैंक यू।